लड़कपन खेल में खोया। चलो भैया, बचपन में नहीं भजन किए कोई बात नहीं, जवानी में कर लो। बचपन में समझदारी नहीं है, जवानी में होता है क्या? नहीं होता है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा बैठ कर रोया। जो अपने बचपन को खेलने में बिता देते हैं, जवानी को सोने में बिता देते हैं, वही अपने बुढ़ापा को रोने में बिता देते हैं। चलो भैया, बचपन में समझदारी नहीं है कोई बात नहीं, जवानी में तो भजन कर लो। जवानी में भजन होता है क्या? माता पिता भेज देते हैं पढ़ाई करने के लिए, बेटा जाओ, बेटी जाओ, पढ़ाई, इंजीनियर बन जाना, डॉक्टर बन जाना, पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। पढ़ाई के साथ साथ एक अलग कोर्स शुरू कर देते हैं। कौन सा कोर्स? हाँ? आजकल की भाषा में कह लो तो कौन सा ब्याह? हाँ? नहीं जानते क्या आप लोग? जानते हैं ना? लव मैरिज, कोर्ट मैरिज। पहले के बच्चे अपने, पहले के माता पिता अपने बच्चों से नहीं पूछते थे बेटा तुम्हारी शादी करवाऊं या ना करवाऊं, सीधे ब्याह तय कर देते थे। और बच्चे भी संकोच में नहीं बोलते, चाहे जैसी भी आ गई उसी के साथ जीवन यापन करते थे। आजकल बच्चे नहीं पूछते माता पिता से, सीधे दुल्हन को लेकर द्वार पे आ जाते। बच्चा, माता पिता क्या करे भाई, घर की बहू है, रखना ही तो पड़ेगा। चलो भैया कोई बात नहीं, जिसके साथ आपको जीवन यापन करना है उसे आप अपने मन से चुन लिए, अच्छी बात है। अब तो भजन करो, कैसे करें? क्यों? अभी देवी जी हैं घर में, तो अब उनको घुमाना तो भी है। देवी जो घर में है बोर होती हैं, उनको मेला घुमाना है, झूला झुलाना है, चाट पकौड़ा खिलवाना है, एंटरटेन करवाना है। जगदीशपुर के यज्ञ में ले जाकर मेला भी तो घुमाना है। अभी कैसे भजन कर ले? चलो भैया यहाँ तक भी सही, आपने मौज मस्ती भी कर लिया, अब तो भजन कर लो। अभी नहीं, क्यों? बोले अब तक बेटा हम थे, अब हमारे घर में भी बेटा हो जाए, बेटियां हो जाए, तब भजन करेंगे। अब दो चार बेटा बेटी सब हो गया, अब तो भजन कर लो। अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, बीमार ज्यादा रहते हैं, थोड़ा बड़े हो जाए तब करेंगे। बच्चे बड़े हो गए, अब कर लो। बोले अब ये पढ़ लिख जाए, नौकरी कर ले, फिर भजन ही करना है। बच्चे पढ़ लिख लिए, नौकरी कर लिए, भैया अब भजन कर लो। अब घर को संभालने वाली बहू आ जाए, फिर करना क्या है? घर को बहू संभालेगी, हमें तो भजन ही करना है। अच्छा ठीक है, अब बहू भी आ गई, अब भजन कर लो। अभी नहीं, क्यों? एक बार बस बेटा, पोता का मुख, पोती का मुख, नाती का मुख, नतनी का मुख देख ले, फिर करना क्या है? फिर तो भजन ही करना है। और ऐसे करते करते आ जाता है बुढ़ापा। बुढ़ापे में जब बेटा बहू लात मारता है ना, तब भगवान की याद आती है। लेकिन अब कोई फायदा नहीं, बुढ़ापे में भगवान की याद आती है तो कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि अब शरीर में शक्ति नहीं है, उंगली में शक्ति नहीं कि आप माला जप पाओगे। माला लेकर बैठोगे, माला गिर जाएगी हाथ से। मुख में दांत नहीं है, कहना चाहोगे राम, दांत नहीं है, निकल जाएगा आम। इसलिए आपको कोई भोजन बनाकर 8 दिन तक उसको रख दे, और 8वें दिन के बाद आपको भोजन दे खाने के लिए, आपको अच्छा लगेगा? बासी भोजन 8 दिन में तो वो सड़ गया भोजन। 8 दिन क्या 2 दिन बाद ही कोई देगा तो बासी खाना किसी को अच्छा नहीं लगता। वैसे ही हमारी जवानी ये ताजा पुष्प है,
और ताजा पुष्प ही परमात्मा को पसंद आता है, बासी पुष्प नहीं। इसलिए बुढ़ापे में नहीं, जवानी में ही भजन करना चाहिए। बुढ़ापे में भजन नहीं होता है। क्या होता है? जीवन का जो सबसे बड़ा सत्य है, राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, वही होगा बुढ़ापे में।